आज की रीडिंग में मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। मेरे पास सोनिका जी आई, उनकी एक प्रॉब्लम थी। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवाया थ्रू कार्ड्स। तो मेरे पास कार्ड हैं। मैंने उस टाइम स्क्रीनशॉट ले लिया था उनका। मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे इस टाइम, राइट। तो सोनिका जी की जो प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि वो एक डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़र रही हैं। एक्चुअली लास्ट 2 ईयर से उनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ, और प्रमोशन भी नहीं हुआ, और वो जॉब में ना स्टक हो गई है। मीन्स वो मेहनत बहुत ज़्यादा करती हैं, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, और उन्होंने अपना 100% दिया, और लेकिन उनका रिज़ल्ट उन्हें नहीं मिल रहा जैसा वो डिज़र्व करती हैं। राइट, तो उन्होंने यही चीज़ लिखी हुई है कि मेरा प्रमोशन रुक गया है पिछले 2 सालों से, और मुझे मूव ऑन करना चाहिए या फिर मुझे सेम जॉब में कंटिन्यू करना चाहिए। अब जब उनने उनके कार्ड्स मैंने निकाले थे, तो मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया था। ठीक है, आपको मैं क्लैरिटी के तौर पे दिखा देती हूँ कि क्या स्क्रीनशॉट उस टाइम रहा उनका। ये आपके सामने है वैसे तो, बट ये देखिए जो उनके कार्ड्स निकल के आए। उनका सबसे पहले एंकर कार्ड निकल के आया, देन बुक, फिश, बेयर है, की है, टावर है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बताती है, कैसे आपने कार्ड्स को रीड करना है, और किस तरह से इस लाइव प्रॉब्लम को मैंने रिजॉल्व किया। और आपको भी मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने चीज़ों को देखना है, एनालाइज करना है। लेनोर्मेंट कार्ड की ब्यूटी ये है कि इसका इसमें वो डायरेक्ट आंसर्स देता है। जैसे टैरो कार्ड में बहुत सारे आंसर्स होते हैं, आप कहीं 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 कंफ्यूज भी हो जाते हो। तो ऐसा कोई आपको यहाँ पे कंफ्यूजन वाला केस नहीं मिलता। सबसे पहले आ जाता है आपका एंकर कार्ड। एंकर कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मिली, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर आगे बढ़ी। और ये चीज़ ये बताता है कि उन्होंने एफर्ट जो भी अचीव किया वो अपने एफर्ट्स के थ्रू किया। ठीक है, उनकी अपनी मेहनत थी, और उन्होंने वो अपने काम के प्रति लॉयल भी रही, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है। स्टेबिलिटी दिख रही है, और जो एंकर है, स्टेबल कोई भी चीज़ तभी होती है जब वो काम होती है, शांत होती है। ठीक है, उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी, उन्होंने पेशेंस भी बहुत रखा। तो इसीलिए उनके काम में एक कमिटमेंट था, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी उनको मिल रही थी। ऐसा ये कार्ड बताता है। नेक्स्ट नंबर पे जो कार्ड है वो बुक कार्ड, हम इसका रीड करेंगे। बुक ये कहती है, देखो बुक का वैसे तो मीनिंग है नॉलेज, एक्वायर द नॉलेज। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट के अंदर उसका बुक कार्ड हमारे पास निकल के आया, तो कहता है कि राइट नाउ उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि वो बुक, जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करते, चीज़ें खुल के नहीं आती हैं आपके सामने। बहुत सारी चीज़ें, नॉलेज बहुत सारी होती है, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है, बट दैट इज हिडन। तो बहुत सारा ऐसा पार्ट हो सकता है जो उनसे छुपाया जा रहा हो, या उनको क्लैरिटी ना मिलती हो, या उनको पता नहीं हो, या उनको अपनी नॉलेज को अपडेट करने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। ठीक है, तो प्रमोशन मिलने के लिए एक हार्ड वर्क नहीं होता, डेडिकेशन ही अकेला काफ़ी नहीं होता, राइट डायरेक्शन में राइट काम राइट टाइम पे किया जाना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कहता है कि हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिनके बारे में अवेयर नहीं है, या उन्हें कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, उनको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये चीज़ भी कार बताता है। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नॉलेज, जो उनकी अपनी नॉलेज है, मतलब कि देखिए एनवायरनमेंट कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ऑर्गेनाइजेशन में नए लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ पे चीज़ें दिख रही है कि चीज़ें उनकी छुपी हुई हैं, और उनको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड जो फिश कार्ड आ रहा है, तो फिश कार्ड उन्हें कहता है कि जो उनका पैसा है, जो उनका बढ़ नहीं रहा है, काम तो वो काफ़ी कर रही है। ठीक है, फाइनेंस में, बजट में उनको प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि उनकी सैलरी हाइक है वो ब्लॉक हो गई है। ये कार्ड हमने प्रॉब्लम के लिए निकाला, तो प्रॉब्लम उनकी यही है कि सैलरी हाइक उनकी है जो रुक गई है, जैसा कि उन्होंने खुद ने बताया, और कार्ड भी इंडिकेट यही कर रहा है, फाइनेंस का कार्ड है तो यही इंडिकेट कर रहा है। तो कहता है कि जो सुपीरियर है वो या तो सोचते हैं कि आप जितना काम कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उससे ज़्यादा आप ले रहे हो, ऑलरेडी ले रहे हो। ठीक है, इसलिए, या फिर उन्होंने आपको कंट्रोल किया हुआ है, कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाएं। सुपीरियरिटी में भी कोई पर्सन ऐसा आया हो सकता है जो कि ये चाह रहा हो कि आप उनसे आगे निकल सकते हो, इस तरह की पोटेंशियल उन्हें दिख रही है, क्योंकि इसके नेक्स्ट कार्ड ही बेयर कार्ड आ रहा है।
ठीक है, जो कि अथॉरिटी को शो करता है। अथॉरिटी इज कंट्रोलिंग योर फाइनेंस, ये चीज यहाँ पे ये दिखा रही है। तो बेयर कार्ड, जो बेयर कार्ड आ रहा है वो ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो रहे हो ड्यू टू योर ऑफिशियल्स, हायर अथॉरिटीज। ठीक है, और जो भी आप यहाँ पे हायर अथॉरिटीज के साथ या तो कोई कम्युनिकेशन में कोई गैप है, ठीक है, उनसे चीजें आपकी रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, या उनकी वजह से जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका डायरेक्शन और उनकी डायरेक्शन अलग है, आप दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर पा रहे हो, ये चीज भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो इस वजह से हो सकता है वो आपको थ्रेटन करते हो, परेशान भी करते हो, इस तरह की चीजें भी यहाँ पे आ रही है जो कि आपकी एनर्जीज को डाउन करती है, ब्लॉक करती है। कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड में इसलिए चले आते हैं। उसके बाद उससे नेक्स्ट जो कार्ड आया दैट इज द की कार्ड, जो कि एक सॉल्यूशन के लिए कार्ड है। तो एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, तो ये पॉजिटिव कार्ड अंडर द बुक है, देख लीजिए बुक से रिलेट कर रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन प्रेजेंट के साथ आ रहा है, प्रेजेंट आपके बुक है और सॉल्यूशन उसके साथ दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके जो हिडन ट्रुथ हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता, उन चीजों को एक्सप्लोर करो, उन चीजों के साथ जाओ आप। ठीक है, क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप देखोगे कि वास्तविकता है क्या, प्रैक्टिकलिटी क्या है, ये चीज को जाओ। अपना नेटवर्क विद योर अथॉरिटीज आप बनाइए, अथॉरिटीज के साथ कम्युनिकेट करिए। ठीक है, और कोई भी चीज, नई चीज सीखने में एक्सक्यूज मत दीजिए, किसी भी नई स्किल को आप लर्न करिए विदाउट एनी एक्सक्यूज, बिकॉज जब भी न्यू लर्निंग होती है हमें अपने कहते हैं ना एक कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। तो आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा न्यू नॉलेज एक्वायर करने के लिए। कि जब भी आएगी, आप ये मानिए कि हमेशा ये कहती है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आपको अनलॉक करना है, आपकी छुपी हुई प्रतिभाओं को आपको बाहर निकाल के लेकर आना है। ठीक है, इसलिए कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है टावर कार्ड। टावर कार्ड जो बता रहा है कि एक अथॉरिटी कहीं ना कहीं आपके करियर को बता रहा है। तो आपके करियर में दो पॉसिबिलिटीज आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, टावर एक है लेकिन पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दो नजर आ रही है। पहला कह रहा है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो आपको बड़ा इमोशनली स्टेबिलिटी के साथ काम करते रहना है, मीन्स आपको यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा। टावर आ गया, इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा हायर अथॉरिटीज की तरफ से, लेकिन आप अपनी ड्यूटी करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। सेकंड बात ये कहता है कि अगर आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिल रही है, आप डेफिनेटली वहां पे मूव ऑन करिए, क्योंकि वहां पर आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन में पूछा कि शुड आई मूव ऑन और स्टे ऑन द सेम जॉब, तो यहाँ पर इनका यही कार्ड निकल के आया था, जिसमें मैंने उन्हें गाइड किया था कि आप मूव ऑन कर जाइए इफ यू आर गेटिंग द गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और गुड अपॉर्चुनिटी आ भी रही है, टावर इसीलिए आया है कि गुड अपॉर्चुनिटी आ भी रही है। ठीक है, क्योंकि सही इस समय उनकी एनर्जी काफी ब्लॉक है, और हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स उनके अगेंस्ट की जा रही है, क्योंकि 2 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम जब आपको प्रमोशन नहीं मिला। ठीक है, लेकिन की यहाँ पर जो आ रहा है बहुत पॉजिटिव कार्ड आया, और जो ये कहता है कि आप अपने आप को रोकिए मत, ब्लॉक मत करिए, कड़ी मेहनत करिए। ठीक है, और आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप हिडन जो पॉलिटिक्स है जो आपके अगेंस्ट हो रही, जो आपको दिखाई नहीं दे रही, आपको समझ में नहीं आ रही, आपको पता ही नहीं है जिसके बारे में, ठीक है, हायर अथॉरिटी के साथ कांटेक्ट कीजिए और सॉल्यूशन के ऊपर काम करिए, रादर देन कंप्लेनिंग और रादर देन जस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। ये आपको यहाँ पर भी कहता है कि अपॉर्चुनिटीज आपको बाहर की तरफ से आएंगी, यानी कि अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुले हुए हैं आपके पास, और लेकिन अपनी नॉलेज को साथ साथ आप इम्प्रूव करिए। तो ओवरऑल कार्ड की अगर मैं रीडिंग को ओवर करती हूँ, तो यहाँ पे आएगा कि आपको ठहरना है, डिलेज हो सकती हैं आपके काम में। ठीक है, लेकिन टॉवर हमेशा ये कहेगा कि आपको स्ट्रॉन्ग स्टेबल एक नई जगह पे आपको जाना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल कार्ड की रीडिंग आपकी ये निकल के आती है कि आपको यहाँ पर प्रमोशन मिलने के चांसेस कम है, और आपको आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी चीज़ों को देखने के लिए। आई होप ये रीडिंग आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग की तरफ बढ़ जाते हैं।